हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। खट्टे जो फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, भूलना नहीं है। पर दोस्तों इमली जो होती है उसमें टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल होता है। और दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल होता है घास में। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। 10 घंटे में है यह घूमता है। ठीक है, 10 घंटे का समय लेता है घूमने में अपनी धुरी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही आंसर है 1576 को। 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। इसका मतलब ये हुआ सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था। सही आंसर है बिंदुसार था, आपको याद रखना। और बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। आइए पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। सही आंसर है 1950 में। दोस्तों 1950 में पहला संशोधन हुआ था दोस्तों, याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ही। दोस्तों इस क्वेश्चन पर डाउट है, आप कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या है, 1950 है या 1951। दोस्तों ये 1951 भी आ सकता है, 1950 भी आ सकता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। सही आंसर है 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। दोस्तों रोलेट एक्ट क्यों आया था? यह जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, उसके विरोध में आया था दोस्तों, उसके लिए लाया गया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है, रोलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा था इसको काला कानून। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 7, महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का क्या नाम था। सही आंसर है चेतक। दोस्तों महाराजा प्रताप के जो घोड़े का नाम था चेतक था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स को किस उपनाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है द बाल्टीमोर बुलेट। द बाल्टीमोर बुलेट कहा जाता है माइकल फेल्प्स को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। सही आंसर है लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एकमात्र बंदरगाह था वो लोथल था। यह भोगवा नदी के किनारे है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, भूलना नहीं है आपको। यहाँ पे बहुत से व्यापार हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। दोस्तों जैन धर्म में महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक। ठीक है, वैसे तो ऋषभदेव को माना जाता है, पर वास्तविक जो संस्थापक है उसे महावीर स्वामी को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी माना जाता है। सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार माना जाता है मगध के उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। सही आंसर है IPL। तो IPL कहते हैं भारत में जो T20 क्रिकेट लीग है IPL। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2008 में हुई थी, और पहला जो संस्करण था उसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है। सही आंसर है वर्तमान जो भारत के राष्ट्रपति वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखना है, यह संथाल जाति की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी से नवाजा गया, किस खिताब, कौन सा खिताब दिया गया। सही आंसर है लॉरियस स्पोर्ट मोमेंट अवार्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सही आंसर है बेंगलोर में।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। इसरो की जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, आपको याद रखना है, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों हमारी जो संसद है उसके दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आपको याद रखना है एक लोकसभा राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है, इधर की साइड में। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दोस्तों ये क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा गया है, आपको याद रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? सही आंसर होगा वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा जोधपुर को। राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और दोस्तों पिंक सिटी किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में मुद्रा छपाई का कार्य कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई भी कहा जाता है। यह मुद्रा छपाई का कार्य करता है, आपको याद रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले जो भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख, ठीक है, बोलना नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताया गया है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कौन से राज्य की है? सिक्किम की। आपको याद रखना है सिक्किम की सबसे कम आबादी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए, सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? सही आंसर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। इंडिया का फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को, आपको याद रखना है, ठीक है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को। हिटमैन कहा जाता है रोहित शर्मा को, ठीक है, याद रखना है, आपको बोलना नहीं है। दादा कहा जाता है सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? सही आंसर है भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कमेंट करके बताइए कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है। आपको याद जरूर रखना है कि कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, बोलना नहीं है, 14वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? सही आंसर है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। और दोस्तों ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? सही आंसर है ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है, आपको पता होगा, यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, अपना प्रायद्वीप भारत है ये वाला, तो ये पूर्वी घाट होता है, ये पश्चिमी घाट होता है, तो यही घाट जो है ना पश्चिमी घाट, इसी को कहते हैं सह्याद्री। बोलना नहीं है आपको, बोल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले। 13वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर है अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर, ठीक है, बोलना नहीं है, 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी गुरु शिखर की, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्विन सिटीज़ किन दो शहरों को कहा जाता है? सही आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है।
सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। दोस्तों इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, उसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी, याद रखना है आपको। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। आपको याद रखना है, डबल स्टार बना लीजिए। और दोस्तों इन्होंने हमारे देश के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, जिसका नाम है हमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। दोस्तों हमारे संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। दोस्तों भूलना नहीं है, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। ठीक है, भूलना नहीं है, अंगीकृत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों गणतंत्र दिवस आपको पता होगा 26 जनवरी होती है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत का गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। सही आंसर कुचिपुड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, बहुत ही फेमस है, याद रखना है आपको। मोहिनीअट्टम केरल का है। दोस्तों कथक उत्तरी भारत का है और कथकली भी केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में। सही आंसर अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में 2025 में। निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के RBI गवर्नर कौन है, तो याद रखना है संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारत के RBI गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं, 26वें नंबर के। इनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, यानी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में 2025 में। सही आंसर श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। सही आंसर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है। सही आंसर है RN रवि तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक डेथ किस प्रकार की महामारी है। सही आंसर है ब्यूबोनिक प्लेग। दोस्तों प्लेग को ब्लैक यानी कि काली मौत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, जिसको आप यूज करते हैं। फेसबुक का नया नाम दोस्तों मेटा हो गया है, आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको क्या हो गया, मेटा। 47वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। सही आंसर है 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुए थे। सही आंसर है 1951 और 52 में भारत में पहली बार आम चुनाव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CA का फुल फॉर्म क्या होता है। सही आंसर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। तो सही आंसर है 18 साल। 18 साल है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु और वोट डालने की आयु भी। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।